Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कंपैटिटिव इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में हम सबसे पहले काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स से। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स के 10 प्रकार होते हैं, यानी 10 प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। द एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अर्थात प्रॉपर एडजेक्टिव्स वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने हुए होते हैं। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या फिर किसी स्थान विशेष के प्रॉपर नाम को हम कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को रमेश, महेश, सुरेश कह करके बुलाते हैं और उससे कोई एडजेक्टिव जब हम बनाते हैं, या फिर किसी देश जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह से अमेरिका, ब्रिटिश, इस तरह से कोई देश है और उसका देश है, देश का कोई नाम है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटिश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, जापान है, नेपाल है, तब उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन से जब हम कोई एडजेक्टिव बनाते हैं तब हम उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया है और इंडिया प्रॉपर नाउन है और इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडियन कोस्ट। इसी तरह से फ्रांस एक देश का नाम है और उससे बना हुआ फ्रेंच, ये एक एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। फ्रेंच वाइन उदाहरण के लिए। अमेरिका एक यूनाइटेड स्टेट्स है या कंट्री हम उसको कह सकते हैं, और अमेरिका से अमेरिका प्रॉपर नाउन है और अमेरिका से अमेरिकन एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से अमेरिकन कल्चर, कल्चर से पहले इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश भी किसी भाषा का नाम है और हम उसको यहाँ एडजेक्टिव बना रहे हैं, तो इसलिए इंग्लिश भी प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। शेक्सपियरन प्लेज, तो शेक्सपियर किसी व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे और इस प्रॉपर नाउन से हमने AN लगाकर उसमें शेक्सपियरन करके हमने उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया। तो शेक्सपियरन प्लेज ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से दूसरा एडजेक्टिव होता है डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वे एडजेक्टिव्स होते हैं the adjectives which describe the merits or demerits, shape and size, color and form, good qualities or bad ones of a person or a thing are called qualitative adjectives. इनको हम गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं कि इनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी मेरिट और डिमेरिट्स को डिस्क्राइब करते हैं, यानी किसी के फायदे और नुकसान बताते हैं, किसी की शेप बताते हैं यानी आकार बताते हैं, उसका साइज बताते हैं, कलर बताते हैं यानी रंग बताते हैं, रूप बताते हैं, गुणों के विषय में बताते हैं, कुछ बुराइयों के विषय में बताते हैं किसी व्यक्ति या किसी चीज की, तब उनको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसी को हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई आप उसके विषय में कुछ भी कहते हैं और उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार के विषय में आप कहते हैं, तो उसको हम उसको हम क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अ ग्रेट मैन, यानी मैन कैसा है, ग्रेट है। अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। एंड अ ब्रेव बॉय, बॉय कैसा है, ब्रेव है। अ स्मॉल टॉय, टॉय कैसा है, स्मॉल है। अ वाइट काउ, काउ कैसी है, वाइट है। एंड कोल्ड वाटर, वाटर कैसा है, कोल्ड है। तो इसमें ग्रेट, ब्यूटीफुल, ब्रेव, स्मॉल, वाइट, कोल्ड, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं और ये सभी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, यानी किसी नाउन के रंग, रूप, आकार, प्रकार के विषय में बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, या उसको हम
वाचक या गुण दिखाने वाला हम उसको विशेषण हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्वांटिटी के विषय में बताते हैं। द एडजेक्टिव्स व्हिच एक्सप्रेस द क्वांटिटी नॉट नंबर ऑफ अ थिंग आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी चीज की क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा के विषय में बताते हैं। कोई चीज तौल में कितनी है, यानी मीटर से, लीटर से और तराजू से तौलकर जो चीजें व्यवहार में लाई जाती हैं वो सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होती हैं। यानी जो उनसे मापा जाता है वो सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाए जाते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो These adjectives are always applied to uncountable nouns। ये सभी uncountable nouns पर ही अप्लाई होता है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव होती है। इन द सिंगुलर नंबर होती है ये सभी। The nouns which they qualify can never be in the plural number। जिस नाउन को ये क्वालिफाई करते हैं वो कभी भी प्लूरल नंबर में नहीं हो सकते। क्वांटिटी बताने वाले जो भी नाउन होते हैं, मतलब क्वांटिटी बताने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कभी भी प्लूरल नंबर वाले नाउन को, यानी सिंगुलर नंबर और क्वांटिटी बताने वाले नाउन्स को ही ये क्वालिफाई करते हैं, एंड प्लूरल नंबर वाले नाउन्स को कभी ये क्वालिफाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हैं फॉर एग्जाम्पल दीज एडजेक्टिव्स आर जैसे मच, लिटल, नो, नन, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, ऑल, होल, हाफ, लेस, ए गुड, a good deal of, a lot of, plenty of, a kilo, pound, ton, quintal, a liter, meter, ये सभी क्वांटिटी को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल द मिल्क इन द कप, तो यहाँ जो ऑल है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। देयर इज इनफ शुगर, तो इनफ क्या है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। देयर इज नो ब्रेड इन द कबर्ड, तो नो क्या है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। देयर इज 1 लीटर मिल्क, तो ये जो लीटर है और 1 है, जो 1 क्या है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से न्यूमरल और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स का मतलब होता है संख्या बताने वाले या संख्या के विषय में बताने वाले एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स शो नंबर, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये नंबर यानी कि संख्या को व्यक्त करते हैं या दिखाते हैं। दे आर 1, 2, 3 एटसेट्रा, ये 1, 2, 3 होते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी न्यूमेरिकल या न्यूमरल या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। 1, 2, 3 भी न्यूमरल या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये भी न्यूमरल या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। ए, एन, मैनी, फ्यू, सम, सेवरल, ए फ्यू, ऑल, एनी, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ हीप ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये भी न्यूमरल और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। मीन्स इनको भी हम न्यूमरल और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स की श्रेणी में या कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद है आपका, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इस पोर्शन को हम यहां लेंगे। द एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज अप्लाइड, ये these adjectives are always applied to countable things in both singular and plural numbers। ये जो एडजेक्टिव्स हमने अभी पढ़े हैं ये सभी एडजेक्टिव्स काउंटेबल थिंग्स में आपके लिए अप्लाई होते हैं। चूंकि न्यूमरल या न्यूमेरिकल इनको कहते हैं तो ये काउंटेबल नाउन्स के लिए हमेशा अप्लाई होते हैं, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर के लिए ही अप्लाई होते हैं। यानी सिंगुलर यानी एक वचन में जो नाउन है उनके लिए भी ये एडजेक्टिव्स अप्लाई होते हैं, एंड जो प्लूरल यानी बहुवचन में जो संज्ञा या नाउन है उसके लिए भी अप्लाई होते हैं। अमंगस्ट दीज, इनके बीच में, दोज विच रेफर टू डेफिनेट नंबर्स, ऐसे एडजेक्टिव्स या ऐसे नंबर जो डेफिनेट नंबर्स को रेफर करते हैं यानी बताते हैं। 1, 2, 3, इनको हम 1, 2, 3 को हम डेफिनेट नंबर्स कहते हैं एटसेट्रा, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा आर कॉल्ड डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनको हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। एंड दोज विच रेफर टू इनडेफिनेट नंबर, और जो इनडेफिनेट नंबर को दर्शाते, दिखाते, बताते, समझाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, एज मैनी, सेवरल, फ्यू एटसेट्रा, इनको हम इनडेफिनेट कहते हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं हम इनको।
जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ही हैज 4 बुक्स, तो ये जो 4 है ये सभी क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, डेफिनेट नंबर है। ही हैज 4 बुक्स, ही हैज 1 हाउस, 1 क्या है, ये भी डेफिनेट नंबर है। ही हैज मैनी बुक्स, ये इंडेफिनेट है, कितनी है पता नहीं। ही हैज सेवरल हाउसेज, सेवरल इंडेफिनेट है, पता नहीं, लेकिन न्यूमरल एडजेक्टिव है। 5 वर्कर्स आर देयर, 5 वर्कर्स आर देयर, तो ये भी एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है ये। एंड देयर आर नो वर्कर्स, ये भी न्यूमरल एडजेक्टिव है। एंड ऑल वर्कर्स हैव गॉन, ऑल वर्कर्स हैव गॉन, यहाँ ऑल भी न्यूमरल एडजेक्टिव है। ये सभी वर्कर्स के विषय में बात कर रहा है। Note the examples given above under rules number 3 and 4 above will show that some adjectives are both adjective of quantity and adjective of number। ये जो रूल नंबर 3 और 4 में जो हमने ऊपर पढ़ा है, these examples given above under rules number 3 and 4 above will show, ये दिखाएंगे that some adjectives are both adjective of quantity, कि कुछ तो एडजेक्टिव्स, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं उनमें, कुछ तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है एंड कुछ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों हैं उसमें। दे आर ऑल, सम, इनफ, नो, नन, मोर, एनी, प्लेंटी ऑफ, एटसेट्रा। ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये है ऑल, सम, इनफ, नो, नन, मोर, एनी, प्लेंटी ऑफ, ये सभी हैं। दे आर कॉमन टू बोथ, ये दोनों में ही कॉमन होते हैं, यानी ये न्यूमरल भी होते हैं और ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। दे बिकम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बनते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भी काम करते हैं, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, जिस तरह से उनका यूज हुआ हो उस तरह से ये दोनों ही रूप में काम करते हैं। इफ दे शो क्वांटिटी, अगर वे क्वांटिटी के लिए यूज हो रहे हैं या वे क्वांटिटी दिखा रहे हैं, दे बिकम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो वे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। एंड इफ दे शो नंबर दे बिकम, इफ दे शो नंबर दे बिकम न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो यहां पर ये हमको देखने की आवश्यकता है, ये चीज यहाँ इसमें, यानी रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में जो एडजेक्टिव्स बताए गए हैं उसमें कुछ एडजेक्टिव्स मतलब कुछ ऐसे हैं जो दोनों में ही है, यानी कॉमन है वो एडजेक्टिव्स, और कॉमन है का मतलब है कि वो न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी हैं और वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं। तो उनके प्रयोग पर निर्भर करता है कि अगर उनका प्रयोग क्वांटिटी दिखा रहा है, अगर वो अपने प्रयोग में क्वांटिटी की ओर इशारा करते हैं तो वे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, और अगर वे नंबर की ओर इशारा करते हैं तो वे न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। जैसे ये इस टेबल में देखिए, ही हैज ड्रंक ऑल मिल्क, तो यहाँ पर मिल्क के साथ आया है ऑल, तो यहाँ पर ऑल क्वांटिटी को दिखाता है। एंड यहाँ ही हैज रेड ऑल दी बुक्स, तो यहाँ पर ऑल बुक्स के साथ आया है, इसलिए यहाँ पर ऑल इसको नंबर को दिखाता है, तो यहाँ पर ऑल न्यूमरल एडजेक्टिव और यहाँ पर ऑल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से ही हैज ड्रंक सम मिल्क, यहाँ पर सम क्वांटिटी के साथ मिल्क के साथ आया है तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर सम नंबर के साथ आया है तो इसलिए यह न्यूमरल एडजेक्टिव है। ही हैज नो मिल्क, यहाँ पर नो मिल्क के साथ आया है तो इसलिए यह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर ही हैज नो बुक्स, यहाँ पर यह नंबर के साथ आया है, प्लूरल के साथ आया है तो इसलिए यहाँ पर यह न्यूमरल एडजेक्टिव है। ही हैजंट ड्रंक एनी मिल्क, यहाँ पर एनी क्वांटिटी के साथ आया है इसलिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर एनी बुक के साथ आया है तो ये इसलिए यहाँ पर यह न्यूमरल एडजेक्टिव है। ऐसा हमको देखना और समझना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे एंड नेक्स्ट पेज पर हम इसको फ्रंट पर ले आएंगे और देखेंगे कि अगला हमारा एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला हमारा जो एडजेक्टिव है वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अब समझना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। The adjectives which point to some person or thing
आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ऐसे कोई एडजेक्टिव्स या ऐसे कुछ शब्द या ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं। पॉइंट करना मतलब इंगित करना, जैसे उंगली दिखाते हुए हम किसी को बात करते हैं, जैसे कहते हैं वह टेबल, वह कुर्सी, वह व्यक्ति। तो इस तरह से उंगली दिखाते हुए या इंगित करते हुए जब हम किसी की ओर इशारा करते हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट करना। तो ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते या इंगित करते हैं वस्तु या व्यक्ति को, उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और दूसरे इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी डेफिनेट एंड इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव्स यहां पर लिखा है। दी मोर कॉमन डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर दीज, ये क्या है, दैट और दिस, ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। दूसरे हैं दीज और दोज, ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं। और सच और सेम विद बोथ नंबर्स एंड अकॉर्डिंग टू टेंस ये यूज होते हैं। इसके बाद है इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव्स। इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या है? इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर दीज, ये क्या है, एनी, सम, अदर, एनी अदर, सर्टन। तो इनको हम इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव्स हम इनको कहते हैं। हियर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ए सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव शुड गो विद अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वह सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, एंड अ प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव विद अ प्लूरल नाउन। यहाँ पर देखिए जैसा कि बताया गया कि कुछ सिंगुलर होते हैं, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सम है, अदर है, एनी अदर है। तो इनमें कुछ सिंगुलर सिर्फ ऐसे होते हैं जो दोनों ही नंबर्स के साथ कुछ तो यूज हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर के ही साथ यूज हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल नंबर में ही हमेशा के लिए होते हैं। तो जो सिंगुलर होते हैं वो सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होने चाहिए, जो प्लूरल में होते हैं वो हमेशा प्लूरल के साथ ही यूज होने चाहिए, ये इसमें कहा गया है। या अगर डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन या वो क्या होता है, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, अगर इसके विषय पर हम जानना चाहें तो व्हेन अ पर्सन और थिंग इज पॉइंटेड आउट एग्जैक्टली, यानी जब हम एग्जैक्टली किसी चीज की ओर इशारा करते हैं या किसी चीज की ओर, किसी पर्टिकुलर चीज की ओर, एग्जैक्टली किसी चीज की ओर इशारा किया जाता है, तब उसको हम उस शब्द को, यानी जिस शब्द के साथ इशारा किया जाता है, तब उस शब्द को हम डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड अ डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच है, सेम है, वो ऊपर दिया ही गया है एग्जाम्पल। इसी तरह से अगर इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को की भी हम अगर डेफिनेशन चाहें तो व्हेन अ पर्सन और थिंग इज पॉइंटेड आउट इन अ सर्टेन सेंस, किसी निश्चित अर्थ में या निश्चित मायने में, जब वह निश्चित प्रकार से तो नहीं लेकिन निश्चित अर्थ के लिए या निश्चित मायने के लिए जब किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट किया जाता है, बट नॉट एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एन इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तब हम इसको इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इनके उदाहरण उसमें दिए ही गए हैं आपके, जैसे एनी है, सम है, असर्टन है, अदर है, एनी अदर है, ये इसमें दिए ही गए हैं। ये है एनी, सम, अदर, एनी अदर, असर्टन, ये दिए गए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सिंगुलर है वो सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज होना चाहिए, और जो प्लूरल है वो प्लूरल के साथ यूज होना चाहिए। यहाँ पर फाइनली ये बात कही गई है। जैसे कुछ कॉमन है वो देखिए क्या है, अ सर्टन बुक, यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर है। सर्टन बुक्स, यहाँ पर ये सर्टन प्लूरल के साथ है। ये दी अदर बुक, यहाँ ये सिंगुलर है। दी अदर बुक्स, यहाँ पर ये प्लूरल है। सच अ बॉय, यहाँ पर यह सिंगुलर है, और सच बॉयज, यहाँ पर सच प्लूरल अर्थ में है।
एनी मैन यहाँ पर एनी सिंगुलर अर्थ में है, एनी मैन यहाँ पर एनी प्लूरल अर्थ में है। द सेम बॉय यहाँ पर ये द सेम यहाँ पर ये सिंगुलर अर्थ में है, द सेम बॉयज यहाँ पर ये प्लूरल अर्थ में है। सिक्स्थ पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर दोज दैट पॉइंट टू पर्सन्स और थिंग्स सिंगली और कलेक्टिवली। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु को सिंगली यानी एक करके या एक स्वरूप में, या फिर कलेक्टिवली मतलब एक साथ उनको एक ग्रुप में मिला करके उनको पॉइंट करते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दे आर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ये ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, और वैसे इसमें बोथ भी आ जाता है, एनी को भी इसमें मिला सकते हैं, एनी का भी एग्जाम्पल इसमें लिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय विल शो हिज वर्क, तो यहाँ ईच बॉय से पहले आया है, इसलिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि ग्रुप के प्रत्येक मेंबर के लिए हम बात करते हैं, तो ईच बॉय यानी प्रत्येक। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रत्येक की हिंदी बताते हैं वे, यानी कि वो ग्रुप में या कहीं भी हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली उनको पॉइंट आउट किया जाता है, या फिर कलेक्टिवली भी है तो भी वो उनको इंडिविजुअली जैसे ही, यानी हर ग्रुप ऐसे कह के बात की जाएगी, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। एवरी मैन हैड, एवरी मैन, यहाँ स्पेलिंग एवरी में थोड़ा सा चेंज कर, यस, एवरी मैन हैड गॉन इन टाइम, एवरी मैन हैड गॉन इन टाइम। तो यहां पर मैन के लिए एवरी वर्ड यूज किया गया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। यू कैन टेक आइदर रोड, आइदर रोड मीन्स एनी वन ऑफ द टू रोड्स, टू रोड्स में से कोई भी एक रोड आप ले सकते हैं, तो यहां भी आइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, दिस और दैट, राइट। देन सेवंथ पॉइंट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में इंट्रोगेटिव्स एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जिनसे हम कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज दैट आस्क क्वेश्चंस। ऐसे कोई भी शब्द जिनसे हम क्वेश्चंस, कोई भी शब्द मतलब एडजेक्टिव्स के रूप में, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे हम कोई प्रश्न पूछते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स हैं व्हाट, व्हिच, हुज एटसेट्रा, इनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। देखिए एडजेक्टिव्स का मतलब होता है एडजेक्टिव की तरह काम करना। एडजेक्टिव का काम की तरह काम करने का मतलब है कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, तो तभी हम इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे जब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होंगे, अदरवाइज हम इनको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। जैसे विच बुक, तो जिस तरह से हम कहते हैं गुड बॉय, उसी तरह से ये विच बुक है जो विच नाउन से पहले आ रहा है, तो इस तरह से ये नाउन को क्वालिफाई ही कर रहा है, बुक को क्वालिफाई कर रहा है, यानी बुक की विशेषता बता रहा है, तब हम इसको कह रहे हैं विच बुक। तो यहां पर और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से व्हाट बुक, वैसे हम दूसरी तरह व्हाट इज योर नेम, हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट से, लेकिन यहाँ व्हाट कहाँ आ रहा है, बुक से पहले, यानी कि नाउन से पहले आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ इसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जब इस तरह से लिखा होगा तभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, हर बार या कहीं भी लिखा होगा वहां हर जगह ये इस तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब इस तरह से व्हाट बुक, व्हाट वर्क, इस तरह से जब लिखा होगा, व्हाट वे, व्हाट नेम, जब इस तरह से लिखा होगा तभी ये एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से हुज बुक में हुज क्या है, ये नाउन से पहले आ रहा है, तो और इसलिए ये भी एडजेक्टिव है। तो इस तरह से सेवंथ पॉइंट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से विच, व्हाट और हुज यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। देन इज एट्थ पॉइंट, एंड in eighth point
In eighth point, there is possessive adjectives. Possessive adjectives show relationship. Possessive adjectives वे होते हैं जो रिलेशनशिप दिखाते हैं हमारी किसी से, यानी हमारा किसी से संबंध दिखाते हैं, हमारा किसी से कनेक्शन दिखाते हैं. दे आर माई, आवर, योर, दाई, हिज, इट्स और देयर. जैसे इन हम कहते हैं माई बुक, आवर बुक, योर बुक, दाई बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स मैनर, इट्स कलर, इट्स स्पीड, इस तरह से देयर कलर, देयर स्पीड, देयर नेम, देयर हैबिट, इस तरह से हम इनको यूज करते हैं. किसी नाउन से पहले ये लिखे जाते हैं और इसलिए हम इनको पजेसिव एडजेक्टिव यानी ये उस नाउन पर अपना पजेशन, अधिकार, ओनरशिप, रिलेशनशिप दिखाते हैं उस नाउन पर जिसके साथ ये प्रयोग होते हैं. In attributive form, they are used before the nouns they qualify. तो attributive form आगे चल करके हम पढ़ेंगे, लेकिन attributive form वह फॉर्म होती है जब कोई adjective अपने noun से ठीक पहले प्रयोग किया जाता है. जैसे मैंने कहा my book, तो book से पहले, ठीक पहले adjective का प्रयोग, my का प्रयोग हो रहा है. our program, तो यहाँ program noun है और noun से ठीक पहले our का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज है. तो इन एट्रीब्यूटिव फॉर्म में इनका प्रयोग किया जाता है. यूज्ड बिफोर द नाउन, से नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव फॉर्म में इनका प्रयोग या यूज किया जाता है और ये उस नाउन से पहले आते हैं एट्रीब्यूटिव फॉर्म में जिसको ये क्वालिफाई करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल माई बुक या माई बुक्स, योर बुक या योर बुक्स, आवर हाउस या आवर हाउसेस, इट्स विंग्स एटसेट्रा. बट द पजेसिव एडजेक्टिव्स कैन बी पजेसिव प्रोनाउंस. लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव्स है, ये पजेसिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं. जैसे मैंने वहां कहा कि व्हाट जो है, जिस तरह से व्हाट नेम, व्हाट बुक लिखा हुआ है, इसी तरह से वो पजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नो पजेसिव नहीं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. हर कहीं भी लिखा होगा तो तब वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा. इसी तरह से ये जो है योर, दाई, हिज, ये पजेसिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, लेकिन इनका यूज, ये किस तरह से इनका प्रयोग किया गया है, यह तय करता है कि ये पजेसिव प्रोनाउंस होंगे या पजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे. प्रोनाउन के चैप्टर में इनके विषय में और भी डिटेल से दिया गया है. उसमें 9 पॉइंट प्रोनाउन का जो वीडियो है वह 9.1, 9.2, 9.3 वीडियो में देखा जा सकता है. But the possessive adjectives can be possessive pronouns, that is also in that case they are used predicatively. लेकिन जब ये possessive, यहाँ ये बताया गया है कि जब ये possessive pronoun के रूप में यूज किए जाते हैं तब ये प्रिडिकेटिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं. जैसे ये तो एट्रीब्यूटिव यूज में माई बुक, माई प्रोग्राम, माई हाउस, माई मोबाइल, माई लैपटॉप, ये तो इस तरह से यूज किया जाता है. लेकिन प्रिडिकेटिव फॉर्म में जैसे लैपटॉप इज माइन, मोबाइल इज माइन, फिंगर इज माइन, हैंड इज माइन, इस तरह से ये प्रयोग किए जाते हैं. तो इन दैट केस दे आर यूज्ड प्रिडिकेटिवली, यानी कि ये प्रिडिकेटिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं. प्रिडिकेटिव का मतलब क्या है? आफ्टर द नाउन्स दे क्वालिफाई. तो प्रिडिकेटिव यूज का मतलब क्या है कि ये उस नाउन के बाद, आफ्टर द नाउन्स, यानी उन नाउन्स के बाद ये आते हैं जिनको ये क्वालिफाई करते हैं, उन नाउन्स के बाद लिखे जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माई बुक, ये तो हो गया पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये एट्रीब्यूटिव यूज में हो गया. यहां देखिए माई बुक, बुक से पहले माई आ रहा है इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया. एंड दिस बुक इज माइन, यहाँ पर बुक अलग हो गया और माई यहाँ किसमें हो गया, माइन फॉर्म में हो गया, दोनों अलग अलग हो गए. ये इज से पहले हो गया यानी वर्ब से पहले हो गया और ये वर्ब के बाद हो गया, तो इसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज. और प्रेडिकेटिव यूज में ये क्या हो गया, अब इस माइन को हम यहां पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं कहेंगे. In the same way, mine, ours, yours, theirs, hers are also possessive pronouns. जिस तरह से यह mine possessive pronoun हो गया है, इसी तरह से ours, yours, theirs, hers are also possessive pronouns. इनको भी हम possessive pronouns ही कहते हैं. इसके बाद है emphasizing adjectives. तो जब किसी adjective को, these adjectives are used to lay emphasis on the noun. जब किसी नाउन को एम्फसाइज करना हो,
तब हम उसको उस एडजेक्टिव को हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। दे आर ओन वेरी, ये जो है यूजुअली ओन और वेरी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई सॉ इट विद माय ओन आईज, तो यह आईज तो है ही है, लेकिन हम कहते हैं नहीं मेरी अपनी आंखों से मैंने देखा, तो मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इस तरह से जो हमारी जो स्वर जिस तरह का हो जाता है यह कहते समय मैंने अपनी आंखों से देखा, तो जो स्वर ऊंचा हो जाता है और सीरियस हो जाता है, इसी को हम कहते हैं एम्फसाइज करना। तो इस तरह से जब हम एम्फसाइज करते हैं तो उस मतलब जोर देते हैं, महत्व देते हैं किसी नाउन को, उसी को हम हिंदी में महत्व देना कहते हैं और अंग्रेजी में उसको एम्फसाइज करना कहते हैं। तो इस तरह से आई सॉ इट विद माई ओन आईज, तो यहाँ ओन जो है वह आईज से यानी नाउन से पहले आकर एम्फसाइज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरह से दिस हैपेंड बिफोर माई वेरी आईज, तो यहाँ वेरी आईज मतलब किसी और की आंखों के सामने नहीं, लेकिन मेरी अपनी आंखों के सामने। तो इस तरह से वेरी यहाँ क्या है, ये एक एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हिज ओन बुक वॉज लॉस्ट, तो यहाँ ओन भी क्या है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एंड ही केम दिस वेरी डे, और वह भी आज ही के दिन, जैसे कहते हैं कि ही केम दिस वेरी डे यानी वह आज ही के दिन आया। तो आज ही शब्द हिंदी का इसमें क्या है, एम्फसाइज करने का काम कर रहा है, जिसके लिए हम वेरी शब्द यहां पर यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड 10th पॉइंट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स वे होते हैं व्हाट कैन बी यूज्ड एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है। एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो विदाउट एनी ग्रामेटिकल प्लानिंग ऑल ऑफ सडन हम कोई अपने दिमाग का कोई इमोशन हम प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो उस इमोशन को प्रकट करने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं। और अगर उस कोई शब्द हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं एक्सक्लेम करने के लिए, तो फिर हम उसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। और ऐसी स्थिति में व्हाट को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, जैसे व्हाट जोक दैट वाज, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस यू हैव। तो इस तरह से यहां हमने व्हाट को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में यूज किया। इस टॉपिक में आज यहीं तक, एंड अगले टॉपिक में अब हम दूसरा टॉपिक लेकर के दूसरा वीडियो बनेगा और उस दूसरे टॉपिक का नाम होगा पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। ये तो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और अब दूसरा वीडियो होगा जिसका मीनिंग होगा मीन्स जिसका टाइटल होगा पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो दूसरे वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।